अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कड़ी पकौड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था और रफली उसे काट लिया था। थोड़ा सा रेड होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी तमाम चीज़ें जो उसमें मसाले के लिए हमें चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। कड़ी थोड़ी बादी होती है तो इसमें थोड़ा सा अदरक आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया नमक और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर का। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसकी बुनाई कर लूँगी ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा घुल जाए और हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। मसाला यहाँ पे रेडी हो रहा है और दूसरी तरफ हम अपना एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो दही है और दही जो है इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो बेसन में गुठली वगैरह है वो ना बने और हमारा एक स्मूथ सा जो दही है वो तैयार हो जाए। अगर आपको थोड़ी सी हल्दी कम लगे तो आप इस स्टेज पे यहाँ पर इसमें भी थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। दही हमारा जो है बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। अब हमें यहाँ पे चाहिए पानी और पानी में इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास भर के। और 2 गिलास से थोड़ा सा मैंने ऊपर पानी इसमें तकरीबन 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लूँगी। हमारा मसाला जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उसकी बुनाई मैंने कर ली थी और अब मैंने जो यहाँ पर लस्सी बना के यानी कि बेसन और दही के साथ लस्सी बनाई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पर एक ख़ास टिप ये है कि अगर कढ़ी बनाते हुए आपकी कढ़ी जो है फट जाती है, कुछ लोग कढ़ी बनाते हैं तो उनकी कढ़ी जो है फट जाती है, तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आप इसमें लस्सी ऐड करते हैं उसके बाद आप स्पून जो है वो हिलाना जो है बंद कर देते हैं। तो जब तक कढ़ी पकना शुरू नहीं हो जाती उस दौरान आपने जो स्पून है वो बिल्कुल भी आपने रखना नहीं है, आपने मुसलसल उसे हिलाते जाना है। और जब हमारी कढ़ी पकना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आप बेशक स्पून को थोड़ी देर के लिए रख दें और आप दूसरा काम कर लें। आँच यहाँ पर मैंने मीडियम से थोड़ी सी तेज़ की हुई है। और यहाँ पर जो है कढ़ी पकना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने आँच थोड़ी सी मीडियम पे कर दी है क्योंकि ये एकदम से बाहर वाली साइड पे भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्टेज पे जो हमारी कढ़ी है वो मुसलसल पक रही है और अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक साइड पर चम्मच रखकर उसे कवर करके रख सकते हैं और आप दूसरा काम कर सकते हैं, आप पकौड़ों की तैयारी कर सकते हैं साथ। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कवर करके रख दूँगी।
पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, एक लार्ज साइज़ का प्याज था, छोटा छोटा सा मैंने काट दिया था। और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उसे थोड़ा बारीक काट दिया था। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया। और मेरे पास यहाँ पे बेसन है तकरीबन 2 कप, तो 2 कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया नमक। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के ऐड किया है साबुत खुश्क धनिया। और अब मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा इसे मिक्स करके देख लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ना तो इसको पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे थिक रखना है। थोड़ा बेसन मुझे यहाँ पे कम लगा था, तो तकरीबन मैंने हाफ़ कप यहाँ पे बेसन और ऐड किया और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने और ऐड कर दिया है। और अब मैं इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा थिक है, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। कढ़ी में पकौड़े जो हैं थोड़े से साइज़ में मोटे साइज़ में बनाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पतले जो पकौड़े होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, तो कोशिश करें थोड़े पकौड़े जो हैं वो मोटे साइज़ के हों। हमारा बेसन जो है पकौड़ों के लिए यहाँ पे रेडी हो गया है। और ऑयल जो है और अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने आंच जो है नीचे से ऑन कर दी थी। और यहाँ पर मैं इतना ऑयल ऐड करूँगी कि आपके पकोड़े जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें डीप फ्राई हो सके। आपको जिस साइज़ के पकोड़े कढ़ी में पसंद है आप उस हिसाब से पकोड़े निकाल सकते हैं। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के निकालती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे मैं पकोड़े नहीं बनाती। तो थोड़ी सी स्पेस पे मैं इस तरह से तमाम पकोड़े जो है डालती जा रही हूँ। और जितनी भी आपकी कढ़ाई में स्पेस है आप उस हिसाब से इसमें ऐड करें। और यहाँ पर आँच को मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा आपने ना तो लो पे रखना है ना ही हाई पे रखना है। हाई पे रखने से जो पकोड़े हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसकी एक साइड पे और फिर दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर लेंगे। एक साइड मैंने इसकी चेंज कर ली थी और अब इसकी दूसरी साइड जो है वो भी मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि दोनों तरफ से जो है अच्छा सा कलर आ जाए।
और यहाँ पर हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे। आँच मैंने बिल्कुल मीडियम पे रखी हुई थी, थोड़ा सा मैंने कवर करके रखा हुआ था एक साइड पे चम्मच रख के। तो इससे ये है कि आप दूसरा काम भी कर लेते हैं और आपकी कढ़ी भी जो है ईज़िली पकती जाती है। तो आपको इस स्टेज पे ना बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं रखना, क्योंकि पकौड़े जब हम ऐड करते हैं तो वो जो पकौड़े हैं वो भी तमाम कढ़ी जो है ना पी लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको ना पतला रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कढ़ी है ना ऑलमोस्ट डन हो गई है, और मैं यहाँ पर जो फ्लेम है उसे मैं ऑफ़ कर दूँगी। और हमारे पकौड़े भी यहाँ पे डन हो चुके हैं। और अब मैं कढ़ी में इसे ऐड कर दूँगी। और जैसे जैसे पकौड़े मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी, थोड़ी देर बाद जो है हमारी कढ़ी है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए थे और कढ़ी में ऐड करती जा रही थी मैं, और हमारी जो कढ़ी है वो डन हो गई थी। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। अभी आप देखेंगे कि माशाल्लाह से हमारी कढ़ी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, और जो कढ़ी आपको थोड़ी सी पतली लग रही थी वो अब पकौड़े ऐड करने के बाद आप उसका देख सकते हैं कि कितनी थिक हो गई है। और यहाँ पर मैंने कढ़ी को सब्ज़ धनिए के साथ और थोड़ा सा खुश्क धनिया और ज़ीरा उसे भूनकर मैंने थोड़ा सा ना क्रश कर लिया था, और वो मैंने इस पे ऐड कर दी। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। परफेक्ट कढ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।